नमस्कार, मैं प्राध्यापक डॉक्टर अनूप दळवी, अध्यक्ष हिंदी विभाग। आज हम SYBA अर्थात हिंदी सामान्य 2 इस विषय की शरद जोशी जी के द्वारा लिखित अवसर इस व्यंग्य रचना का अध्ययन करेंगे। शरद जोशी जी का जन्म 21 मई 1931 में उज्जैन अर्थात मध्य प्रदेश में हुआ। उनके व्यंग्य नाटकों में अंधों का हाथी, एक था गधा उर्फ अलादात खां, उनके 21 ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं, जिनमें से परिक्रमा, किसी बहाने, राह किनारे बैठ, दूसरी सतह, मेरी श्रेष्ठ व्यंग्य रचनाएं, यथा संभव, यत्र तत्र सर्वत्र, यथा समय, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, प्रतिदिन, 3 भागों में, नावक के तीर, मुद्रिका रहस्य, झरता नीर शाश्वत थीम, मैं और केवल मैं, शरद जोशी एक यात्रा, जादू की सरकार, पिछले दिनों, 2 व्यंग्य नाटक, राग भोपाली, नदी में खड़ा कवि, घाव करे गंभीर, यह उनकी रचनाएं अत्यंत उल्लेखनीय है। उनके उल्लेखनीय कार्य के कारण सरकार के द्वारा विविध प्रकार के पुरस्कारों का स्वीकार अर्थात उन्होंने नहीं किया, फिर भी 1990 में पद्मश्री पुरस्कार से वे सम्मानित हुए हैं। सशक्त हस्ताक्षरों में शरद जोशी जी विख्यात हैं। समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, कुनबा परिस्थिति, राजनीति तथा स्वार्थपरता पर कड़ा प्रहार उनके व्यंग्य रचनाओं से मिलता है। सांस्कृतिक अवमूल्यन, सामाजिक पतन, आर्थिक विघटन आदि का यथार्थ चित्रण उनकी रचनाओं से उद्धृत हुआ है। समाज जीवन की विसंगतियां एवं विषमता उनकी रचनाओं का केंद्र बिंदु रहा है। आज हम उनके द्वारा लिखित अवसर इस कहानी का अर्थात व्यंग्यात्मक कहानी का हमें अध्ययन करना है। व्यंग्य श्री शरद जोशी हिंदी जगत में व्यंग्यकार के रूप में विख्यात है। वह कुछ समय तक नौकरी करते रहे, परंतु बाद में लेखन को ही अपने आजीविका का महत्वपूर्ण हिस्सा उन्होंने बना लिया। उन्होंने आरंभ की कुछ कहानियाँ लिखी, परंतु बाद में व्यंग्य लेखन की ओर वह मुड़ते हुए दिखाई देते हैं। उनके व्यंग्य लेख, व्यंग्य उपन्यास के अतिरिक्त हास्य व्यंग्यपूर्ण धारावाहिक की पटकथाएं तथा संवाद भी शरद जोशी जी ने लिखे हैं। हिंदी व्यंग्य विधा को प्रतिष्ठा प्रदान करने का महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने किया है। प्रस्तुत अवसर व्यंग्य पाठ में, व्यंग्य कहानी में अवसर की अवसरी प्रवृत्तियों का पर्दाफाश करने का प्रयास शरद जोशी जी ने प्रस्तुत कहानी में किया है। शरद जोशी जी अवसर के प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालते हैं। कुछ अधिकार पाते ही मनुष्य अपने मूल स्वभाव को वह भूल जाता है। अधिकारों का प्रयोग करना अधिकारी अपना धर्म मानता है। किसी भी कार्य में गलतियां निकालकर वह फटकारता रहता है। मनुष्य एक बार अफसर बन गया तो वह जिंदगी भर अफसर बना रहता है, वह प्रवृत्ति उसमें बनी रहती है। अफसर अधिकारी की जो प्रवृत्ति होती है वह उसके जीवन का एक अहम हिस्सा बन जाता है तथा वह प्रवृत्ति उनके स्वभाव का एक अंग बन जाती है। वह घर में भी जो अपने अफसरी प्रवृत्ति होती है उस अफसरी प्रवृत्तियों को भूलता नहीं, और इसीलिए लेखक ने सलाह दी है कि अफसर से हमेशा दूर रहो। लेखक कहते हैं कि नाव में अफसर के साथ बैठने से अधिक अच्छा है
कि उस समुद्र में कूद मरना, क्योंकि जब वह नाव धीरे धीरे प्रस्थान करती है तो वह स्पष्टीकरण मांगेगा, और नाव हिलोरे लेती है तो वह जलती आंखों से घूरेगा। नाव जब ठीक चलती है तो वह उसका श्रेय उस नावक को नहीं देगा, वह स्वयं को खूब कामयाब अफसर मानेगा। वातावरण अगर मंगलमय है, चांदनी रात की शीतल हवा बह रही है, अमृत सा बिखरा हुआ वातावरण है कि जो एक कवि को काव्य लेखन के लिए वह वातावरण अत्यंत पोषक होता है, ऐसे वातावरण में भी अफसर किसी न किसी की फाइल का हिस्सा वह छेड़ देगा। लेखक बताते हैं कि इतना संगीतमय मंगलमय वातावरण होते हुए भी जी करता है कि दुनिया की इस झंझट से मुक्ति पाने के लिए उस नाव से कूद पड़े, परंतु अंत में वह मानता है गलती उसकी ही है। वही उस अफसर के साथ नाव में बैठा है। अफसर अफसर होता है, जितना दफ्तर में वह अफसर होता है उतना ही वह घर और नाव में अफसर होता है। पुनों की रात में सैर करते हुए भी वह किसी के लिए मेमो छपवाना वह चाहता है। लोग सोचते हैं आखिर अफसर भी तो एक मनुष्य है, परंतु अफसर देशी मिट्टी का बना हो या विदेशी ढांचे में वह ढलकर आया हो, वह एक ही ढांचे में तैयार होता है। अफसर वास्तव में जन्म से अफसर होता है या बाद में ढलकर तैयार होता है, यह विवादास्पद है। अफसरी से निवृत्त होने पर भी उसका जो अपसरत्व है वह हमेशा बना रहता है, कायम बना रहता है। उसका अपसरत्व कभी मरता नहीं। उसका अपसरत्व में के कारण वह घर के लोगों को भी परेशान करता है। उसके मूल स्वभाव की वजह से घर के लोग भी बहुत परेशान होते हैं। उसकी पत्नी उसे एक फाइल की तरह लगती है और बच्चा एक केस की तरह लगता है। बच्चा हमेशा उसका अनुशासन भंग करता है, फिर भी वो बच्चों का कोई बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि वह नहीं अपने बच्चे को सस्पेंड कर सकता है, नहीं उसका प्रमोशन वो रोक सकता है। इतना होने पर भी वह अपने परिवार को केवल दफ्तर की तरह, वह अपने घर में अपने परिवार की तरह वह पेश आता है। अफसरों के अधिकारों के प्रति लेखक संकेत करते हैं कि वर्षों से कितने अफसर आए और चले गए, उनके वजन से कुर्सियां टूटी और फेंक दी गई, परंतु अफसरों का वजन वही रहा जो पहले था। अफसर जाता है परंतु उसकी अफसरी कभी नहीं जाती। जो मनुष्य अफसर बनता है उसमें अफसरी जो प्रवृत्ति होती है उसका अपने आप संचार हो जाता है। उसके लिए किसी विशेष प्रयास की आवश्यकता होती नहीं। आत्मा जाने के बाद नया शरीर ग्रहण करती है, परंतु अफसर गया तो भी उसकी जो अफसरी है वो बनी रहती है। आज के युग में कागजों और अफसरों की कोई कमी नहीं है। जैसे कागज बनेंगे, नए विभाग, नए शाखाएं खुलेंगी, नए अफसर कुर्सी पर शोभायमान होंगे, उसी तरह से अफसरों के विकास के साथ देश का विकास होगा। भले देश का विकास नहीं हो सकेगा, परंतु उन अफसरों का विकास तो जरूर होता ही है। अफसर जब नया आता है तब वह अपनी उर्मी लेकर आता है, गर्मी लेकर आता है, और जाता है तो उन्हीं भावों को लेकर वह जाता है। अफसर को लौटने का या उनके तबादले का दृश्य बड़ा रोचक होता है। लेखक कहते हैं कि अफसर के विदाई के समय भाषण देना एक अत्यंत कठिन कार्य लगता है। जैसे लगता है कि कोई धर्म संकट आ गया है। नए आए हुए अफसर की प्रशंसा करनी पड़ती है। अगर उसकी प्रशंसा नहीं की तो अनेक प्रकार की बाधाएं वह पैदा करेगा। जब अफसर जाता है तो उसके प्रति अफसोस जताना चाहिए, क्योंकि उसे उस कार्य पर गर्व होता है।
ऐसे समय में भाषण देने वाले व्यक्ति की बहुत बुरे हाल होते हैं, क्योंकि भाषण से दोनों व्यक्तियों का संतोष होना चाहिए। अफसर नया आया तो उसकी हर बात नई होती है। हर अफसर के अपने कानून अलग होते हैं, हर अफसर के अपने नियम अलग होते हैं। नए अफसर के साथ सभी प्रकार की जो व्यवस्था है वह बदल दी जाती है, परंतु कुछ समय के बाद, कुछ महीनों के बाद तक ही वह सीमित होता है। बाद में पहले जैसा ही चलता है। इसी समय के बीच दफ्तर के लोग, अफसर दोनों के बीच आपस में एक समझौता हो जाता है। समझौता यानी बिगड़ी गाड़ी जैसा यह कार्य जैसे पहले चल रहा था उसी तरह से वह चलता रहता है, कारण अफसर की गर्मी, उर्मी और जोश यह कुछ दिनों का होता है। बाद में सब कुछ वैसा चलता है जैसा चल रहा था। अफसर अपनी मर्जी के अनुसार कार्य करता है। उसकी दैनंदिन व्यवहार में फाइल हो, मीटिंग हो, दौरा हो, रिपोर्ट हो, रिमाइंडर हो, मेमो हो, ऑर्डर हो, यह आदि सभी एक सामान्य अंग बन जाते हैं। वह उसे सब कुछ रूटीन जैसा लगता है। फाइल का आना, फाइल का जाना, फाइल स्टोर में जमा होना, ये अत्यंत सामान्य बातें हैं। कुछ कार्य इमीडिएट होना, कुछ कार्यों का आसानी के साथ हो जाना उनके लिए एक स्वाभाविक होता है। लेखक कहते हैं कि अफसर से कभी दोस्ती नहीं की जा सकती, उससे रिश्ता किया जा सकता है, क्योंकि रिश्ते में नियम नहीं होते या नियम होते हैं और दोस्ती में नियम नहीं होते। अफसर के साथ कभी चल नहीं सकते, उसके पीछे चलना होता है। और इसीलिए एक मशहूर कहावत है, अफसर के सामने और घोड़े के पीछे कभी नहीं चलना चाहिए। पुराने जमाने में अफसर घोड़े पर सफर करते थे, तब लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता था, क्योंकि उसके आगे रहे तो हालत बिगड़ने की संभावना अधिक रहती है और पीछे रहे तो भी हालत बिगड़ने की संभावना अधिक होती है। और ऐसी स्थिति में उनसे बाजू में चलना यह अच्छा होता है। अफसर और नेताओं दोनों में वास्तविक अंतर होता है। अफसर एक एक व्यक्ति को अलग अलग बुलाकर डांटता है और नेता सभी लोगों को एक साथ डांटता है। डांटना दोनों का धर्म होता है। वह सामान्य जनों पर वह अनुशासन करना चाहता है, वह सत्य का प्रमाण मांगता है। मनुष्य एक बार अफसर बन गया तो मरते क्षण तक वह अफसर बना रहता है तथा उनकी अफसरों की जो प्रवृत्ति है वह बनी रहती है। लेखक कहते हैं, इतना होने के बावजूद अफसर का विषय मेरे लिए एक जिज्ञासा का विषय है। उसके साथ रहना नहीं चाहिए। उसके साथ रहकर क्या कीजिएगा? वह जहाँ भी है वही उसे रहने दीजिए। अफसर एक किनारे से चलता है तो हम लोगों ने दूसरे किनारों से चलना चाहिए। वह अपने अधिकारों का प्रयोग करता है। उनके संस्कार या अफसर के संस्कार होते हैं और वह हमेशा स्वयं को कामयाब अफसर मानता रहता है। संक्षेप में कहा जा सकता है, अफसर कहानी में अफसरों की जो प्रवृत्तियाँ होती है, वृत्ति होती है, स्वभाव होता है, उनका चित्रण करने का प्रयास किया है। सामान्य मनुष्य से अफसर बन जाने पर उसकी अफसरी प्रवृत्तियों का उसमें अपने आप संचार होता है और वह अधिकारों का प्रयोग करना लगता है और उसी दृष्टि से वह समाज की ओर देखता है या उनकी मनोवृत्ति के अनुसार सबको वह परिवर्तित करने का वह प्रयास करता है। अर्थात लेखक ने प्रस्तुत व्यंग्य कहानी में अफसरों की प्रवृत्तियों का, उनकी रुचियों का, उनके अधिकारों का प्रस्तुत कहानी में व्यंग्यात्मक ढंग से विवेचन किया है। जहाँ तक अफसर इस कहानी की कथा वस्तु का विवेचन हम लोग ने किया, जिसमें अफसर मरते दम तक वह अफसर उसमें बनी रहती है। उनकी असुरी प्रवृत्तियों पर भी व्यंग्य करने का प्रयास लेखक ने किया है। अफसर एक चालबाज एक व्यक्ति होता है जिनका चित्रण करने का प्रयास किया है।
अफसरों के साथ दोस्ती कभी नहीं की जा सकती, उनका चित्रण किया है। पात्र तथा चरित्र चित्रण के रूप में अफसर और लेखक दोनों यह इस कहानी के प्रधान पात्र के रूप में चित्रित है। व्यंग्यात्मक कथनों की सृष्टि इस कहानी में हुए हैं, जैसे वर्षों से अनेक अफसर आए और चले गए, उनके वजन से कुर्सियाँ टूटी और फेंक दी गई, परंतु अफसरों का वजन वही रहा जो पहले था। अफसर जाता है परंतु उनकी जो अफसरी है वह कभी भी नहीं जाती। देश काल वातावरण के रूप में हम लोगों ने देखा अफसर की प्रासंगिकता, कुर्सियाँ बदलने पर अफसरी वृत्तियों का वह जो संचार होता है वह उसमें अपने आप होता है। अफसर के द्वारा होने वाले शोषण का पर्दाफाश भी प्रस्तुत कहानी में हुआ है तथा भ्रष्टाचारी वृत्तियों का पर्दाफाश करने का प्रयास प्रस्तुत व्यंग्य कहानी में हुआ है। भाषा शैली के रूप में व्यंग्यात्मक भाषा, पात्रानुकूल भाषा, प्रसंगानुकूल भाषा तथा मनोवैज्ञानिक शैलियों का प्रयोग प्रस्तुत कहानी में हुआ है। और अंत में उद्देश्य के रूप में कहा जा सकता है सामान्य मनुष्य से अफसर बन जाने पर उसमें अफसरी वृत्तियों का संचार होता है और वह उसी दृष्टि से समाज को वह देखता है। अर्थात शरद जोशी जी के द्वारा अफसर की वृत्तियों का व्यंग्यात्मक ढंग से पर्दाफाश प्रस्तुत कहानी में करने का अत्यंत स्तुत्य प्रयास किया है। धन्यवाद।